भगवद गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 6 अध्यायों में कर्म योग या कर्तव्य के मार्ग का वर्णन किया गया है। 7वें से 12वें अध्याय तक के दूसरे सेट में भगवान की भक्ति या प्रेम पूर्ण भक्ति के मार्ग की महिमा का वर्णन किया गया है। वे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन दिव्य अमृत के रूप में करते हैं जो भक्ति को पोषित करता है। इस अध्याय से शुरू होने वाला तीसरा सेट तत्व ज्ञान या ज्ञान के शास्त्रीय शब्दों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक ऊर्जा के सभी अन्य घटक शामिल हैं जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर, जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। शरीर का क्षेत्र। जब किसान अपने खेत में धान बोता है तो वह उस खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसी प्रकार हम अपने खेत में अर्थात अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे विचार और कर्म बोते हैं, हम उसका परिणाम भाग्य ही काटते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। ये हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। प्रत्येक क्रिया का पूर्वज एक विचार है। इसलिए हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में उचित विचार और कर्म विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। श्री कृष्ण मानव अस्तित्व के इन 2 पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वे क्षेत्र अर्थात मानव शरीर के क्षेत्र को घेरने वाले भौतिक तत्वों की गणना से आरंभ करते हैं। वे इस क्षेत्र यानी शरीर में उत्पन्न होने वाली भावनाओं, संवेदनाओं, संवेगों आदि को परिवर्तन कहते हैं तथा सद्गुण और पुण्य गुण इस क्षेत्र को शुद्ध करते हैं और इसे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। ये ज्ञान हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व को समझने में सहायता करता है, जो कि क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का ज्ञाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ईश्वर का वर्णन करना आरंभ करते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के क्षेत्रों के सर्वोच्च ज्ञाता हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर में एक ही समय में विपरीत गुण भी होते हैं, जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। ये समझे कि ईश्वर अपनी सृष्टि में सर्वव्यापी है, फिर भी वे प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार वे परमात्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, जीवात्मा तथा जीवों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के पश्चात ये बताते हैं कि इनमें से कौन उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। साथ ही ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है। जो लोग इन भेदों को समझते हैं तथा कार्यों के सही कारणों को पहचानते हैं, वे ही परम सत्य को देखते हैं तथा ज्ञान में स्थित होते हैं। वे अपने मन के भ्रमों से स्वयं को पतित नहीं करते तथा प्रत्येक जीव में परमात्मा की उपस्थिति को देखते हैं। वे एक ही भौतिक प्रकृति में विभिन्न जीवों की पहचान करने में सक्षम होते हैं तथा समस्त अस्तित्व को एक ही आध्यात्मिक आधार में व्याप्त देखते हैं। इस ज्ञान से उन्हें ब्रह्म की चेतना या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कार्यों का क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे दोनों के सत्य को जानने वाले मुनि क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारतवंशी, मैं सभी कर्म क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ। शरीर को कर्म क्षेत्र तथा आत्मा और परमात्मा को कर्म क्षेत्र का ज्ञाता समझना, यही मैं सच्चा ज्ञान मानता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वह क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, उसकी रचना किससे हुई है, क्रिया क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं। महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सत्य को अनेक तरीकों से गाया है। इसे विभिन्न वैदिक ऋचाओं में कहा गया है और विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में
ठोस तर्क और निर्णायक प्रमाणों के साथ इसका खुलासा किया गया है। कर्म क्षेत्र 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल तत्व, 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन तथा 5 इंद्रियों के विषयों से निर्मित है। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, ये सभी मिलकर क्षेत्र और उसकी विकृतियां हैं। विनम्रता, पाखंड से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शरीर और मन की शुचिता, स्थिरता और आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के दोषों को ध्यान में न रखना, अनासक्ति, पत्नी, संतान, घर आदि से आसक्ति का अभाव, जीवन में इच्छित और अवांछित घटनाओं में संभाव, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत स्थानों की प्रवृत्ति और सांसारिक समाज से विरक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतरता और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान कहता हूँ और जो इसके विपरीत है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से अमरता प्राप्त होती है। वह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। हर जगह उसके हाथ, पैर, आंखें, सिर और चेहरे हैं। उसके कान भी हर जगह हैं क्योंकि वह ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों को देखते हैं तथापि वे इंद्रियों से रहित हैं। वे सब वस्तुओं से अनासक्त हैं तथापि वे सबका पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण हैं तथापि वे प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हो या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है लेकिन वह बहुत निकट भी है। वह अविभाज्य है फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उस परम सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहार करता और सृष्टिकर्ता जानो। वे सभी ज्योतियों में प्रकाश के स्रोत हैं तथा अज्ञान के अंधकार से सर्वथा परे हैं। वे ज्ञान है, ज्ञान का विषय हैं तथा ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान का विषय बताया है। इसे केवल मेरे भक्त ही यथार्थ रूप में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ये जान लो कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। ये भी जान लो कि शरीर और प्रकृति के तीनों गुणों के सभी परिवर्तन भौतिक ऊर्जा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के मामले में भौतिक ऊर्जा कारण और प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सुख और दुख के अनुभव के मामले में व्यक्तिगत आत्मा को उत्तरदायी घोषित किया जाता है। जब प्रकृति में स्थित पुरुष जीवात्मा तीनों गुणों का भोग करना चाहता है तो उनमें आसक्ति उसके लिए उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाती है। शरीर के भीतर भी परमेश्वर का निवास है। उसे साक्षी, अनुज्ञादाता, आश्रयदाता, पारलौकिक भोक्ता, परम नियंत्रक और परमात्मा कहा गया है। जो लोग परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों की परस्पर क्रिया के सत्य को समझ लेते हैं वे फिर कभी यहाँ जन्म नहीं लेंगे। वे अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म के मार्ग से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन आध्यात्मिक मार्गों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन वे दूसरों से सुनते हैं और परमेश्वर की पूजा करना शुरू करते हैं। संतों से सुनने की ऐसी भक्ति से वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, इस संसार में जो भी चर या अचर प्राणी तुम देखते हो उसे कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सम्मिलित रूप ही जानो। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो परमात्मा को सभी प्राणियों में आत्मा के साथ रहते हुए देखते हैं तथा जो इस नाशवान शरीर में दोनों को अविनाशी समझते हैं। जो लोग परमात्मा को सर्वत्र तथा सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान देखते हैं वे अपने मन से स्वयं को पतित नहीं करते और इस प्रकार वे परम गति को प्राप्त होते हैं। केवल वे ही वास्तव में देख सकते हैं जो यह समझते हैं कि शरीर के सभी कार्य प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करती।
जब वे एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित विविध प्रकार के जीवों को देखते हैं तथा समझते हैं कि वे सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी है, अनादि है तथा किसी भी भौतिक गुण से रहित है। यद्यपि वह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह न तो कोई कार्य करता है, न ही वह भौतिक शक्ति से कलंकित होता है। आकाश अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी समेटे हुए है उससे दूषित नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि उसकी चेतना शरीर में व्याप्त है, फिर भी आत्मा शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को तथा भौतिक प्रकृति से मुक्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवद गीता के अध्याय 13 का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पदार्थ और आत्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और वह जो जानने योग्य है, इनमें अंतर पूछा था। भगवान ने बताया कि शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्र का ज्ञाता कहलाता है। अंतरिक्ष सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे ये धारण किए रहता है उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। परमात्मा अविनाशी है, अनादि है और किसी भी भौतिक गुण से रहित है। जो मान से दुखी व सुखी नहीं होता, दिखावटी भक्ति से रहित, अहिंसक, क्षमाशील, गुरुजी की सेवा श्रद्धा भक्ति से तथा पवित्रता से आत्मा को अंदर स्थित करके तथा पूर्णतया अनासक्त होकर वह अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। इस अध्याय की शिक्षाओं के व्यवहारिक अनुप्रयोग के जरिए आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकला जा सकता है।